जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि चिकसोलव एस्ट्रॉयड जिसने कि डायनासोर्स की हस्ती बस्ती को खत्म कर दिया था, क्या हो अगर एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा हो, वो क्षमता रखता हो हमारी धरती को खत्म करने की। क्या हम इतनी आसानी से अपनी धरती को खत्म होने देंगे और हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को हम इतनी आसानी से अलविदा कह देंगे? जानेंगे इसी वीडियो में। आज की टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी एस्ट्रॉयड की स्पीड और डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं, और अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा हो तो हम ज्यादा से ज्यादा ये पता लगा सकते हैं कि वो कब और कहां टकराने वाला है हमारी धरती पे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हमारी धरती पर आने वाले किसी भी एस्ट्रॉयड खतरे से बचने का मैकेनिज्म बना लिया गया है। ये मैकेनिज्म प्रैक्टिकली बनाया गया है नासा के द्वारा और इसे टेस्ट किया गया था पूरी दुनिया के सामने लाइव। Yeah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तकरीबन 65 करोड़ साल पहले एक चिकसोलव नाम का एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया था, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर बड़ा था, ऑलमोस्ट एक एवरेस्ट के जितना बड़ा, जिसकी वजह से हमारी धरती पे 95% जीवन खत्म हो गया था। ये तबाही देखने में इतनी खतरनाक थी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हम अब नहीं चाहेंगे कि ऐसी तबाही आए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। और साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसकी वजह से हम किसी भी एस्ट्रॉयड का पता लगा सकते हैं जो हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा हो, और ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा बेटर होती जा रही है, इम्प्रूव हो रही है, जिसकी वजह से हम और दूर डीप स्पेस में देख सकते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी धरती के पास से गुजरते हैं ऑलमोस्ट 26,115 एस्ट्रॉयड्स, जिनमें से 16,420 एस्ट्रॉयड्स 100 मीटर से भी ज्यादा छोटे हैं, और 8,807 एस्ट्रॉयड्स 1 किलोमीटर से छोटे हैं, और 888 एस्ट्रॉयड्स ऐसे हैं जो कि 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़े हैं। वैसा तो अभी कोई भी ऐसा एस्ट्रॉयड हमारी धरती की तरफ नहीं बढ़ रहा है, पर हमारे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इमेजिन कीजिए अगर इसी बेल्ट से अलग होकर एक एस्ट्रॉयड जो कि 1 किलोमीटर का है हमारी धरती से टकराता है। तबाही का मंजर कुछ ऐसा होगा कि जैसे हमारी धरती पर 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ फोड़ दिए हों। इतनी ज्यादा पावर होती है 1 किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉयड में। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी धरती को कितना बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है। हमारी पृथ्वी पर आने वाली दूसरी तबाही जैसे कि तूफान और वोल्केनिक इरप्शंस से तो निपटा जा सकता है, पर एस्ट्रॉयड से बचने का कोई भी हल नहीं है। थैंक्स टू नासा, जिन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिसकी वजह से आज हम एस्ट्रॉयड से बच सकते हैं। ये एक तरह का प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम है जिसको नाम दिया है डार्ट, और जिसको साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक कहा जा सकता है। इस टेक्निक की मदद से धरती पर आने वाले किसी भी एस्ट्रॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। असल में धरती के बाहर स्पेस में एटमॉस्फेयर प्रेजेंस ना होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स को किसी भी तरीके से रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जो चीज जैसे है वैसे ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वो इसी स्पीड में पूरी जिंदगी ट्रेवल करता रहेगा जब तक उसके सामने कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है स्पेस में वैक्यूम का होना। एस्ट्रॉयड्स जो कि लाखों साल पहले किसी भी कोलिजन की वजह से वो तब से एक ही स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं स्पेस में, और अगर ये अर्थ के करीब आते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी किसी भी एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच सकती है। इसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो वो चांद की तरह हमारे चक्कर लगाएगा, या फिर जो ज्यादा करीब आ गया तो हमारी धरती से टकरा भी सकता है। इसी दुर्घटना से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक आइडिया पिच किया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले ही एस्ट्रॉयड के किसी स्पेसिफिक एंगल में टक्कर मारने से उसका रास्ता बदला जा सकता है, और ये कोलिजन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो एस्ट्रॉयड हमारी धरती के रास्ते से हट जाए। प्लान के हिसाब से अर्थ के आसपास काफी सारे स्पेस प्रोब्स छोड़े जाएंगे और वो हमारी धरती के चक्कर लगाते रहेंगे, और जब भी साइंटिस्ट को कोई ऐसा एस्ट्रॉयड मिलेगा जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा है तो सारे स्पेस प्रोब्स को उसी सेम डायरेक्शन में भेज दिया जाएगा जिस डायरेक्शन से इस एस्ट्रॉयड आ रहा है, और उन दोनों का कोलिजन करवाया जाएगा जिसकी वजह से एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और देखने के लिए क्या ये चीज वाकई में काम करती है या नहीं, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का फैसला किया जिसका नाम रखा डार्ट, यानी कि एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। 22 नवंबर 2021 को $325 मिलियन की कीमत से बनाया गया डार्ट स्पेस प्रोब, जो कि स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। जैसे कि किसी भी और आम स्पेसक्राफ्ट में कैमरास और रेडियो सिस्टम लगा होता है, वैसे ही इसमें लगा था कैमरा सिस्टम और रेडियो लिंक, जिससे कि लाइव इमेजेस नासा को पहुंच सके। कुछ घंटों बाद ये हमारी धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जा चुके
चुके थे और नासा को अब एक सुटेबल एस्ट्रॉयड की जरूरत थी जिसके साथ ये कोलिजन करवाया जाए और ये टेस्ट किया जाए। हमारी पृथ्वी से तकरीबन 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका नाम डाइमोर्फोस है, जो कि अपने से 5 टाइम बड़े प्लेनेट को ऑर्बिट करने वाले मून का एक हिस्सा था। और देखा जाए तो ये हमारे चांद के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा था, मगर ये बहुत ज्यादा भारी था, 500 करोड़ किलो का है। जी हाँ, इसकी हाइट और मास और अर्थ के साथ दूरी परफेक्ट थी कोलिजन के लिए। जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वजन 580 केजी था सिर्फ, उस एस्ट्रॉयड के मुकाबले 0.00001%। पर जब हम स्पेस फिजिक्स की बात करते हैं तो वेट से ज्यादा स्पीड मैटर करती है। नासा के साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके एक कैलकुलेशन निकाली। अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया जाए तो इस एस्ट्रॉयड के रास्ते में 1% बदलाव आ सकता है। ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद डार्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालने के बाद उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर इस एस्ट्रॉयड की तरफ कर दी जाती है। और कई महीनों के सफर के बाद सितंबर 2016 मतलब पिछले ही महीने, जब कोलिजन को सिर्फ चंद घंटे ही रह गए थे तो नासा ने डार्ट के कैमरे को ऑन किया और ये फुटेज लाइव कर दी पूरी दुनिया के सामने। फुटेज में देखा जा सकता था कि 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा डार्ट एक छोटे से प्लेनेट को क्रॉस करता है, जिस प्लेनेट के अराउंड एक एस्ट्रॉयड रिवॉल्व कर रहा है और वो सीधा उस एस्ट्रॉयड की तरफ जाके टकरा जाता है और डार्ट का कनेक्शन धरती से टूट जाता है। ये कोलिजन नासा और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खुशी का मौका था। हिस्ट्री में पहली बार प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम कामयाब हो चुका था। एक्सपर्ट्स का कहना यह था कि डार्ट कोलिजन के बाद चकनाचूर होकर बिल्कुल फैल गया होगा और डार्ट की कोलिजन की वजह से ये एस्ट्रॉयड अपने ऑर्बिट को छोड़ के एक दूसरे ऑर्बिट में जा चुका होगा। पर अभी भी इसका प्रॉपर रिजल्ट अपकमिंग 2-3 वीक्स में दिखेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये स्पेसक्राफ्ट अपनी सिर्फ स्पीड की वजह से 1 करोड़ ज्यादा वेट वाले की डायरेक्शन चेंज कर सका या नहीं। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था जो कि एक छोटे से एस्ट्रॉयड पर किया गया था। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या यही सेम तरीका 10 किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉयड पर काम करेगा? क्या हम भूल चुके हैं कि चिकसोलव एस्ट्रॉयड जब डायनासोर्स के समय टकराया था उसका निशान आज भी है और वो 300 किलोमीटर बड़ा है? क्या हम ये भूल चुके हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड जब धरती से टकराया था तो उसने एक क्रेटर बना दिया था जो कि 300 किलोमीटर बड़ा है। अब सवाल ये आता है कि डार्ट 300 किलोमीटर तक फैलने वाले एस्ट्रॉयड का मुकाबला कर सकेगा? ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। और हाँ, डेफिनेटली हमें जैसे जैसे हम फ्यूचर में बढ़ते जाएंगे हमारे पास और टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी। शायद हमारे पास एक दिन, ये मेरी थ्योरी है कि शायद हमारे पास स्पेस गन्स भी हों एक दिन। अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो इस वीडियो के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड खुदाफिज। लव यू ऑल, टेक केयर। Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1.